हेलो गुड मॉर्निंग। आज मैं ये आपका हीरोन्स फार्मूला का कुछ क्वेश्चंस बाकी थे उसको एक्सप्लेन करता हूँ। 6, 7, 8, 9 को एक्सप्लेन करूँगा और फिर मैं आपके लिए स्टार्ट करूँगा लाइन्स एंड ट्रायंगल। विल स्टार्ट लाइन्स एंड ट्रायंगल अप टू क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव फिनिश्ड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ then you can solve it further. For example, first question is an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors, each piece measuring 20, 50, 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? Right? So this is umbrella, right? अगर मैं इसका एक एरिया निकाल लूँ जिसमें ये 50 है, ये 50 है और ये 20 है, यही क्वेश्चन है। फिगर देखिए 12.16 20, दिस इज 20, 50 एंड 50 इज नोन। सो बाय हीरोन्स फार्मूला यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस एंड मल्टीप्लाई बाय 10, देन टोटल एरिया ऑफ द umbrella you will get, because 10 pieces, triangular pieces are there, 1 2 3 4 5 of one color, 5 of other colors. So what you will do, area of one triangle by Heron's formula you will get area of 10 triangular pieces, 10 into area of 1, that is 10, and divided by 2, so 2 different color you will get. So each color contain whole area into 10, then that is the whole area of umbrella, and divided by 2 will get each color cloth required for this umbrella. हर एक कलर कितना, दो कलर हैं, दोनों कलर कितने कितने होंगे ये पता लग जाएगा जब पूरा एरिया निकल जाएगा 10 पीसेस का, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। नाउ कम एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। यू हैव 3 पीसेस हियर, 1 पीस ये है, दूसरा पीस ये है, तीसरा पीस है। तीनों का अलग अलग एरिया निकालना है। ये डायगोनल 32 है और ये भी डायगोनल 32 होगा, तो इसका हाफ हो जाएगा 16, और ये 32 और ये 16 परपेंडिकुलर रहता है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 इन स्क्वायर। सो दिस इज बेस, दिस इज हाइट। यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फर्स्ट पार्ट, हाफ इंटू 32 इंटू 16, 256 centimeter square, and the area of this is same because this is 16, the base is this, height is this. You can calculate the area of this. Area of 2 will be the same, and area of third part you can calculate it by Heron's formula because of 3 sides are given. अभी हम explain करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। A floral design on a floor is made up of 16 tiles, 1 2 3 4 5 6 7 8 to the 16 tiles। एक टाइल, 2 3 4 5 इस तरीके से 16 टाइल्स हैं, और एक ट्रायंगुलर शेप का एरिया आपको निकालना है और 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक का एरिया निकालने जा रहे हैं। एक का साइड दिया हुआ 35, 28, 9, हीरोन्स फार्मूला से एक का एरिया निकाल लेंगे और 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एरिया 16 टाइल्स का निकल जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालना है, तो 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Now come to question number 9. Question number 9 is, a field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25, 10 meter and the non-parallel sides are 14 and 13. Find the area of the field. इसके एरिया को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसके पैरेलल इसको ड्रॉ करते हैं। चूँकि ये पैरेलल होता है पहले से, आपको पता है कि दिस इज़ ए ट्रापेजियम, सो these are parallel sides and this is non-parallel, so draw these parallel to this one line, extra line, so this is a parallelogram now, and parallelogram opposite sides are equal. This is 10, then this will be 10, and the total is 25. The remaining from here to here is 15 because of sum is 25, and this is 14, then this is 14. Opposite sides are equal, and area of this you can calculate. Area of this 13, 14, 15, area of triangle BCE. अगर आपको ABCD का एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको पैरेलल ड्रॉ किया और ये पैरेललोग्राम हो गया,
और हमें पता है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा। अब अगर ये 10 है, ये 10 है और टोटल 25 है तो ये 15 बच गया। तो आपके सामने एक ट्रायंगल आ गया BCE। अब BCE का एरिया निकालना है तो हीरोन्स फार्मूला से आप BCE का एरिया निकालिए बाय हीरोन्स फार्मूला। And area of triangle is equal to half into base into height. You know, if this is 15 then this will be the height, and height if you know the height, अगर आपको height मिल जाए, इसका height मिल जाए तो आप इसका आराम से एरिया निकाल सकते हैं। अगर ये हाइट आपको पता लग जाता है, ये हाइट, ये वाला दोनों हाइट इक्वल ही होगा, तो ये हाइट अगर आपको पता लग जाए तो ये द सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इनटू 1/2, दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो हम लोग हाइट निकालने चल रहे हैं। तो हाइट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए एक एरिया तो ये भी होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू BE इंटू हाइट, एंड you know the area of this is 84 by Heron's formula, so put this 84 here, half into 15 into h, so h is equal to 84 into 2 by 15, so this is height you got 168 by 15. Now area of trapezium is what, 1/2 sum of parallel sides a plus b into height, so sum of parallel side 10 plus 25 into height is 168 by 15, so 2 8 ja 16, 2 4 ja 8, 84 by 15, and this is 35, and 35 into 84 by 15, cut it, hence you completed this exercise. This is called line, this is called ray, one end point, and if two end point meets at a point, this two end point, this is a ray, this is called ray, and this is called line. Two rays are here, end point is this, then this is called angle. If less than 90, 90 से कम होता है, 90 से कम होता है तो इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर 90 होता है ऐसा तो हम इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। और अगर इससे ज़्यादा रहता है, मोर देन 90, देन इसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये तो सब पहले पता है आपको। एक लाइन पर जितने पॉइंट्स हैं इसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर। A, B, C, D, E, F, all points are called collinear, and if line के इधर इधर points हैं कहीं भी हैं इस line के अलावा, तो then these all are collinear, non-collinear points. A straight angle, this is called a straight angle. ये line है, ये 90 complete बन रहा है, this is called a straight angle. और एक एंगल ऐसा भी हो सकता है कि ये एंगल है, इसके अलावा इधर जो एंगल है ये एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स ऑफ दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। एक कॉमन आर्म है तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों को एडजेसेंट कहते हैं। एडजेसेंट ऑफ वन इज़ 2, एडजेसेंट ऑफ 2 इज़ 1, बिकॉज दिस इज़ कॉमन आर्म। और अगर दो लाइन आपस में क्रॉस करता है ऐसा, तो इसको कहते हैं 1 2 को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड 3 and 4 को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिस इज़ 1 and 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 3 and 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। 1 and 2 ये दोनों को कहते हैं लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ द सम ऑफ दिस इज़ 180, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड लीनियर पेयर। दो चीज़ है, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों का सम 1 और 2 का सम अगर 90 आ जाए, द सम ऑफ 1 plus 2 is 90, then this is called complementary, 1 and 2 complementary angle. If this is 30 then this will be 60, if this is 60 then this is 30, this is complementary angle. और अगर दो एंगल का सम 1 और 2 का सम 1 plus 2 का सम 180 होता है, अगर दो का सम 180 होता है, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स whose sum is 180, two angles whose sum is 180 are called supplementary angles. ये बेसिक्स आपको हमने आज क्लियर कर दिया, कल हम इसको आगे फर्दर बताएंगे। आई विल स्टार्ट इट ऑन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, गुड डे, स्टे एट होम, सेफ एट होम।